गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो व्हाट इज एन रिलेशन? लेट ए एंड बी एनी टू एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल, let A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 3 4 5। तो A और B हमारे पास दो सेट है which is an not empty set। तो हमें एक रिलेशन तैयार करना है। तो रिलेशन कैसे तैयार करोगे? देखो, R is equal to curly bracket x y implies that x is belongs to A, y is belongs to B and y is equal to x plus 1। तो इसका रिलेशन कैसे बनाओगे? यहां देखो, R इज इक्वल टू एक्स वाई implies that x is belongs to A, y is belongs to B और y is equal to x plus 1। तो आपको A कार्टेशियन B बनाना है। पहले जो एक्सरसाइज 2.1 में किया था हमने, तो ए के क्या है 1 2 3 4 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एलिमेंट्स 3 4 5। तो 1 इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे रिलेशन में? 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। तो ये आ गया ए कार्टेशियन बी। अब R इज इक्वल टू, R में रिलेशन बनाना है, x इज बिलोंग्स टू A, y इज बिलोंग्स टू B, y इज इक्वल टू x प्लस 1। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B 3 4 5। x is the subset of A, y is the subset of B। तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि y इक्वल टू x प्लस 1। तो R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसमें एक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो x से एक ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए y की। तो इसमें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। और हमें ये देखना है कि y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो r के अंदर वही वैल्यू आएगी। तो क्या आई? 2 3। फिर देखो आगे 2 4, 2 का डिफरेंस छोड़ दो, 2 5 3 3 4। नेक्स्ट देखो 3 5, 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है बट x की वैल्यू ज्यादा है, हमें चाहिए y की वैल्यू ज्यादा। 4 4, 0 का डिफरेंस, 4 5 5 3 5 4 5 5। तो ये आपका जो है ये रिलेशन बन गया है। क्लियर है? तो इस रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड इज एरो डायग्राम। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? ये हमने चैप्टर 1 में भी किया था। इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विच बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। जो ये आपका ऑर्डर पेयर आया है रिलेशन में, ये हमारी जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी है आपकी? दिस इज एन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और अगर आप इसको
सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहते हो तो ये आपकी जो थी ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर है? यहाँ पे देखो एग्जांपल वही दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो a के अंदर 6 एलिमेंट हैं, b के अंदर 1 2 3 डॉट 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 30। तो इसके अंदर आपके पास 30 एलिमेंट है। एक रिलेशन बनाना है, हैज इट्स स्क्वायर a to b आर इन द रोस्टर फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4, क्या वो 4 b के अंदर है? तो 1 से लेके 30 है तो 4 तो आएगा ही। 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी ट्रू है। 4 16 5 25। आगे हम अगर ये 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36, जो कि बी सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, x, y implies that x is belongs to a, y is belongs to b, x is greater than y। तो इसमें यहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? तो लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कोई भी सिंबल आ सकता है। क्लियर है? तो एग्जांपल देखो, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 3 5 6 7। तो रिलेशन जो है हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 4 3 5 3। तो इसमें x की वैल्यू ज्यादा है y से, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो करली ब्रैकेट x, y implies that x is belongs to a, y is belongs to b, x is greater than y। तो इसको हम इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस रिलेशन को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एरो डायग्राम। तो रिप्रेजेंट थर्ड है हमारा कि कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे एरो डायग्राम में। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर व्हिच बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। तो एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 4 9 16 20। हमें एक रिलेशन तैयार करना है स्क्वायर रूट फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 4, देखो b सेट के अंदर 4 है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सब रिलेशन आएंगे 1 1, 2 का स्क्वायर 4 है बी सेट के अंदर, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो हमने ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4, और बी के जितने भी एलिमेंट है हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए 1 4 9 16 20। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें एरो डायग्राम में। तो रिलेशन में क्या है? 1 1, तो 1 को 1 के साथ, ठीक है, 2 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 9 और 4 के साथ 16। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है एरो डायग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए ए एंड बी, जो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, और रिलेशन हम बनाएंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डोमेन जो है रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, ये हमारा जैसे ये ऑर्डर पेयर बना है तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से? ये वाले फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर है? तो वो हमारे डोमेन होंगे। उसके बाद है रेंज ऑफ एन रिलेशन इज द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो ये हमारे जो सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट है वो सारे एलिमेंट लेने हैं आपने, तो वो हमारी रेंज होंगे, रेंज ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल देखो, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 7 9, b इज इक्वल टू 2 3 6 8। तो रिलेशन बनाया 1 2, 2 के साथ 3 3 3 7 6। तो डोमेन ऑफ R, तो जितने भी रिलेशन में जो ये ऑर्डर पेयर बने हैं तो उसकी फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1 2 3 7। तो आपने डोमेन में वही एलिमेंट लिखने। क्लियर है? उसके बाद रेंज, उसमें अब रेंज में क्या है? सेकंड कंपोनेंट लिखोगे 2 3 3, तो एक बार लिखोगे आप 6, तो 2 3 6। नेक्स्ट है हमारा को डोमेन ऑफ R। तो
बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे कोड डोमेन के होते हैं। तो इसी तरह कोड डोमेन ऑफ आर को हम क्या लिखेंगे 2 3 6 8। तो एक्सरसाइज 2.2 है, तो वो हम इसके क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दी है और आप इसको वीडियो को देखो और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।